चौधरी साहब, आपने तो बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा और फिर आपकी जॉब हो गई। अब आप नौजवानों को तरीके सिखा ले होते हैं कि जॉब लेने का तरीका क्या है, तो कोई जरा गुर हमारी ऑडियंस को भी दे दें, कुछ 6-7 या 4-5 ऐसे गुर बता दें कि हर बंदा नौकरी की तलाश में, उसको नौकरी कैसे मिलेगी। पहली बात तो ये कि नौकरी की तलाश बंद करें। नौकरी जब आप लेने जाएंगे तो कोई शख्स आपको नौकरी नहीं देगा। आपको सिर्फ एक काम करना चाहिए कि आपको एक स्किल आनी चाहिए और उस स्किल को बेचने के लिए आपको एक मार्केट चाहिए। अगर फर्ज कर लें कि आप ये समझते हैं कि आपको लिखना आता है, ठीक है, तो आपने 4-5 साल प्रैक्टिस कर ली उसकी। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद किसी अखबार में जाएं और उनसे कहें कि सर मैं लिखने का काम मुझे आता है, तो आप मुझे टेस्ट कर लें, तो मैं आपसे नौकरी नहीं मांग रहा, मैं आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा हूँ, आपने मुझे कोई तनख्वाह नहीं देनी। ठीक है, तो मुझे आप सिर्फ 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो है ना, आप मुझे वैसे रख लें। ठीक है, तो इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई इदारा इनकार करेगा। वो कहेगा आ जाओ यार, हमारा क्या, यहाँ बैठो और काम स्टार्ट करो। ठीक है, अगर स्किल होगी तो मेरा ख्याल है 10-15 दिनों के अंदर अंदर वो आपको कहेंगे कि आ जाओ बेटा, खुद ही कहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जब हम नौकरी लेने जाते हैं ना, तो दूसरे को लगता है कि फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है और इसको पता नहीं काम आता है या नहीं आता। तो जब आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो आप फ्री काम करें, क्योंकि मैंने भी फ्री काम किए हैं बहुत ज्यादा जिंदगी में। ये जितने आप सेशंस की बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान में सबसे महंगा ट्रेनर रूम है जी जी, और पहले फ्री काम किया जी सारा। उन्होंने कहा यार फ्री ट्रेनिंग करवाओ, कि मार्केट बन गई, लोगों को पता चला नहीं यार ये काम तो इसको आता है सर। तो आपने फ्री काम करना है, तो कोई भी काम करना है स्किल डेवलप करें पहले। ठीक है, और उस स्किल पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, कि अब मैं बहुत एक्सीलेंट हो गया हूँ इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद किसी कंपनी में जाएं, ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, जाके उनसे कहें जी कि मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ आप टेस्ट करें। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई शख्स आपको इनकार करेगा। बिल्कुल, और अगर वो इनकार कर भी दे तो उन्हें कहे जी आप ही का अदारा है, काम मैंने आपके पास करना है, मैं रोज आ जाया करूंगा, आप रोज मुझे धक्का दे के वापस भेज दिया करें, मैं अगले दिन फिर आ जाऊँ। और आप रोज जाना शुरू कर दें वहां पे, ऐसे बतीसी निकाल कर उनको देखें, तो कहे दफा हो जाए, अगले दिन फिर आ जाए। अल्टीमेटली दूसरा ह्यूमन बीइंग है, याद रखिए। यहाँ पे तो आप बार बार दुआ करके अल्लाह ताला को राजी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तो आप बार बार मांग के दुआ करके अल्लाह ताला को राजी कर लेते हैं, जिसने फैसला किया हुआ है कि मैंने तुम्हें नहीं देना, और इसके बावजूद कुदरत मान जाती है। तो ये तो ह्यूमन बीइंग्स है, इंसान है, और उस इंसान को आप अगर अपनी प्रोफेशनलिज्म से, अपनी एफर्ट से अगर राजी नहीं कर सकते, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको इंसान कहलाने का हक है। इस तरह तो कुत्ता और बिल्ली जो होता है ना, वो आपके घर के सामने बैठ के चूं चूं करना शुरू कर देना, आप अल्टीमेटली उसको रोटी डालने में मजबूर हो जाते हैं। ये तो फिर ह्यूमन बीइंग है, इंसान है। तो आपने करना है, स्किल होनी चाहिए आपके पास। खाली हाथ अगर जाएंगे ना तो फिर जूते ही पड़ेंगे आपको। तो करके उसके बाद फ्री काम करें, महीने के अंदर अंदर आपकी मर्जी का काम मिल जाएगा। फिर एक और चीज है, पूरी जिंदगी नौकरी नहीं करने। अब नौकरी के लिए बेहतरीन जो तरीका है ना, वो ये है कि 1000 दिन नौकरी करें, 1000 डेज, उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो अल्लाह ताला आप करम करेगा। नौकरी में बरकत नहीं होती, याद रखिए। हमारा भी यही, हम लोग भी स्किल सिखाते हैं, तो मैं साथ अपना भी बता दूं, किसी ने सीखनी है तो हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन, ये चीजें हम लोग सिखाते हैं। अच्छा, जो आपने बात की कि बार बार जाएं, आपका भी ऐसा कोई वाकया है? मेरा तो है, मैंने जो नए वक्त में जॉब ली थी वो इसी तरह ली थी, वो बड़ा मशहूर है। वो काइंडली अगर आप दोबारा बता दें, क्योंकि मुझे छोटे भाई ने बताया था, मैंने कहा था मैं चौधरी साहब से पूछूंगा कंफर्म। वो मैंने फैसला किया कि मैंने नए वक्त में जॉब करनी है जी। ठीक है, तो मैं एक थैले में ना एक किताब डाल के, मुझे आज भी याद है कि चार्ल्स डिकन का नावल था, ठीक है, टेल ऑफ 2 सिटीज। ठीक है, और वो डाल के उसमें और 6 केले रह के, ठीक है, और 6 केले रख के एक छोटे से बैग में मैं नए वक्त चला गया। ठीक है, और उसका जो रिसेप्शनिस्ट था उससे मैंने कहा कि यार मैं नौकरी करने के लिए आया, तो उसने कहा नौकरी तो नहीं है यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। तो मैंने कहा यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस बेंच पे बैठ के थोड़ी देर पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि जाना तो मैंने है कहीं नहीं, कोई काम भी नहीं है, तो अगर आप इजाज़त दें तो बैठ जाए यार। तो वहाँ बैठ के, और साथ कूलर था, उसमें पानी पीता रहता था। एक केला खुद निकाल के खा गया, एक केला उसको निकाल के दे दिया। ठीक है, तो 6 केले जब खत्म हो गए, 3 वो खा गया, 3 मैं खा गया। उसके बाद मैंने थैला लिया और चला गया, और जाने के बाद मैं अगले दिन फिर वापस आ गया उसके पास, 6 केले और वही थैला। आज थोड़ा सा नावल पड़ा हुआ था, तो मैंने उससे कहा कि यार नौकरी, उसने कहा तू बड़ा भाई आता कल तू आया था। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, अगर आप इजाज़त हैं तो आज भी बैठ जाता हूँ। उसने कहा तुम मुझे छेड़ रहे हो? मैंने कहा नहीं, ऑनेस्टली ऐसी बात नहीं। तो वो उसने बिठा लिया मुझे, तो मैं वहाँ बैठ गया, और इसी तरह वो दिन भी गुजर गया। आप अंदाज़ा नहीं करेंगे कि कितने दिन मैं वहाँ पे आता रहा। मेरा कोई सिफारिश नहीं था, सिर्फ रिसेप्शनिस्ट था। ठीक है, और उसके पास मैं आके सिर्फ उसी से नौकरी पूछता था। रिसेप्शनिस्ट ने नौकरी तो नहीं देनी होती, लेकिन मैं सिर्फ उसी से पूछता था। और एक बार बारिश होगी, मैं नहीं आया, उससे अगले दिन आया, तो उसने कहा तू कल क्यों नहीं आया? अच्छा। मैं सारा दिन इंतजार करता रहा केले आएंगे।
वो इतना हो गया यूज टू। अच्छा उसके बाद बहरहाल उसने जी मेरी सिफारिश की। मेरा जो पहला सिफारिशी था ना जी, वो रिसेप्शनिस्ट था। अच्छा और उस रिसेप्शनिस्ट ने पीएन से सिफारिश की, और जो पीएन था वो मजीद निजामी साहब का पीएन था। ठीक है। उसने उससे कहा कि यार ये लड़का रोज आ जाता है तो इसको जरा निजामी साहब से मिलवा दें। तो वो मुझे निजामी साहब के पास ले गया। मैं उन वक्त में खबर छपी थी मेरी गोल्ड मेडल की, तो मैंने उनको वो दे के ना, सर मैंने कहा जी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है तो आप मुझे जॉब दे दें। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा कि जो टेस्ट होगा, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने किसी की रेफर कर दिया मुझे टेस्ट के लिए। मैं डेस्क पे चला गया। डेस्क पे चला गया तो वो ना उसको क्रीड आती थी, वो क्रीड, उसको क्रीड कहते थे, वो बेसिक टेलेक्स पे खबर आती थी। ठीक है। उन्हें क्रीड फाड़ी ऐसे फाड़ के मुझे कहा इसका तर्जमा करो। अब जो तर्जमा किया, इंतहाई वाहियात तर्जमा किया मैंने। अच्छा, यानी उसका कोई सर पैर नहीं था। जिंदगी पहली मरतबा तर्जमा किया था। उन्होंने देखा, इसने देख के कहने लगे तू फेल है, नसीहत तू, तेरे वास्ते कम नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। मैं उठ के चला गया। अगले दिन मैं दोबारा पहुंच गया। दोबारा पहुंच के ना जी तो उनके पास चला गया। मैंने कहा जी मैं दोबारा टेस्ट देना है। मुझे कहा तू कल फेल है। मैं कहा जी काम कोई भी नहीं है, क्या कर। उन्होंने कहा ठीक है। फिर क्रीड फाड़ी उन्होंने, ला तर्जुमा किया, फेल हो। अच्छा वापस चला गया। ठीक है। अगले दिन फिर आ गया। तो मैंने उनसे कहा कि हमीद अहमद नजीद नाम था उनका ना, बुजुर्गों का। अच्छा, तो मैं उनके पास फिर आ गया। उन्होंने कहा है तो लो क्रीड रखो। अच्छा मैं ना उनके हाफिज साहब जाता रहा बड़े दिन, हर बार फेल होता था। ठीक है। अब मैं इस तरह था कि उन्होंने कहा कि ये कुर्सी है इधर लगा दो, और क्रीड पहले से निकाल कर उन्होंने रखी होती थी। ठीक है। तो उसके बाद मैं आता था, बैठता था, तर्जुमा करता था, उनको देता था, नो करके वापस चला जाता। ठीक है। बल्कि फिर ऐसा हुआ कि मैं क्रीड करके ना वहीं छोड़ के चला जाता। अच्छा पता तो फेल हूँ। ठीक है। अच्छा करते करते ना एक दिन उन्होंने देखा, उसने कहा यार तनु आ गया। अच्छा तो तुरंत आ गया। और साथ उन्होंने कहा कि दरखास्त ले। तो मुझे उन्होंने दरखास्त लिखने के बाद उन्होंने वहाँ पे ना एडिशनल, मेरा कल है शायद एडिटर थे कोई, उनके पास ले गया। लेकिन कहने लगा जी निजामी साहब की सिफारिश आई थी इनके लिए, तो ये अब क्रीड तो सीख गया, तर्जमा कर लेता है, तो आप देख लें। तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़ियाद साहब नाम था उनका, मैं थोड़ा सा नाम शायद भूल रहा हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि देख लड़का है, काका बात यह है कि जॉब हमारे पास कोई नहीं है, जगह कोई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी दरख्वास्त रख लेता हूँ, ठीक है, और अपना नंबर दे दो मुझे, ठीक है। तो जिस दिन कोई जॉब क्रिएट होगी ना तो मैं तुम्हें बुला लूँगा, ठीक है। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं हॉस्टल में रहता था, तो मैंने हॉस्टल का नंबर उन्हें दे दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं चला गया। अच्छा अगले दिन मैं दोबारा पहुंच गया वहाँ पे। अच्छा इस काम के लिए याद रखिएगा कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए। अच्छा। दूसरा आदमी आपके सर में कुछ ना कुछ चीज मार देगा, वो कहेगा यार मुझे चढ़ा रहा है। नहाई संजीदगी के साथ मस्कीन सी शक्ल बना के आपने पहुंचना। जैसे अल्लाह ताला कहता है ना कि मेरे पास आना तो ना मस्कीन शक्लें बना के आओ, दांत ना निकाल के आओ। सेम इसी तरह लोग भी होते हैं। तो शक्ल में बड़ी पक्की मस्कीन बनाता था। अच्छा। तो मैं ना अगले दिन उनके पास पहुंच गया। तो मैंने कहा सर वो कल मैंने दरख्वास्त दी थी। कहा उसने कहा मैंने तुम्हें कहा था नंबर दे दो, जिस दिन जॉब होगी तुम्हें बुला लिया जाएगा, और तू फिर आ गया बगलोल। तो मैंने उससे कहा सर मसला एक है कि उधर मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं उस वक्त। मैंने कहा जी जो नंबर मैंने आपको दिया है ना वो है हॉस्टल का नंबर, वहाँ पे लड़के लड़कियों से बातें करते रहते हैं, फ़ोन रहते हैं एंगेज, ठीक है। मुझे खतरा है कि किस दिन आप फ़ोन करते रहेंगे और फ़ोन मिलेगा आपको एंगेज, ठीक है, मेरी नौकरी जाएगी। तो उसने कहा फिर इसका हल क्या है कि फ़ोन लगवा के दूं तुम्हें वहाँ पे। मैंने कहा नहीं सर, इसका बड़ा सिंपल हल है कि आपका उसका कमरा था ना जी, तो उसके ऊपर दरवाज़ा था, उसके ऊपर एक शीशा लगा हुआ, ठीक है। मैंने कहा सर मैं काम कोई नहीं, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, सिर्फ किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं रोज़ यहाँ पे आ जाया करूँ, ठीक है। मैं इस तरह करके शीशे में देखूंगा, आप अंदर से इस तरह कर दिया, मैं वापस चला जाऊँ, ठीक है। मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक है, ठीक। उसके बाद इस तरह हुआ कि मैं रोज़ जाता था जी, सर ये करता रहा जी, पता नहीं 28 एक दिन मेरा ख्याल है इस तरह ये काम चलता रहा। अच्छा। और उसमें भी बल्कि ये उनको इतनी आदत हो गई थी ज़ियाद साहब को कि वो इंतजार करते होते थे, उनको अब ना जरूरत कि अभी आएगा ये। अच्छा। और एक दिन नहीं आया तो उनको बड़ी तकलीफ हुई इस चीज़ की कि वो इतने यूज्ड टू हो गए कि यार ये जैसे होता है ना बिल्ली रोज बोल रही हो तो आप, या मुर्गा रोज बांग दे के आपको जगा रहा हो, जिस दिन मुर्गा फोत हो जाए आप कहेंगे यार ये तो सुबह नहीं हुई आज मेरी। तो वो मैं गया ना जी वहाँ पे, तो जब नहीं एक दिन आया, अगले दिन उन्होंने बड़ा ठीक ठाक डांटा, तू कल क्यों नहीं आया। अच्छा। नौकरी भी नहीं, काम खराब हो गया। तो बहरहाल इस तरह हुआ कि एक दिन मैं आया ना, तो मैंने देखा कि ज़ियाद साहब सीट पे नहीं बैठे हुए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने देखा तो अंदर ज़ियाद साहब टहल रहे थे। अच्छा, यूं ही उन्होंने मुझे देखा, दरवाज़ा खोल के गर्दन से पकड़ के उन्होंने कहा तू बड़ा हरामी है, इधर आ, बड़ी गालियाँ दी उन्होंने।
मैंने कहा सर क्या हुआ क्या है? उन्होंने कहा तू मेरी जिंदगी अजाब की हुई तू इतना लसूड़ा है, तू मेरी जिंदगी अजाब कर दी सर। यार मैं रात को तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ तो इसलिए वाह यार चीज़ है। साथ उन्होंने बेल दी, बात बेल दे के ना, तो उन्होंने कहा शाह साहब को बुलाएं। तो शाह साहब को बुलाया, शाह साहब को बुला के ना कहने लगे तू ना खड़ा हो जा। तो मैं उनके साथ खड़ा हो गया। कहने लगा शाह जी एक याद रखो, यह लड़का जो है बड़ा पोटेंशियल है, एक कदे एक दिन आएगा, मैं जज्बाती हो रहा हूँ, थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज आपको लिख के देता हूँ कि कभी ये लड़का वो है जिस पे आप लोग फख्र करें। और उस बंदे का नाम था अब्बास अतर, जो बहुत बड़े एडिटर थे। पर वो दिन और ये दिन क्या बात खत्म हो गई माशाल्लाह। इंटरव्यू खत्म हो गया, वैसे इंटरव्यू खत्म हो गया बाकी इस बात से। तो सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ा मजा आया आपके साथ बातचीत करके, गपशप करके। लास्ट पे नौजवानों के नाम कोई मैसेज, नौजवान रातों रात अमीर होना चाहते हैं, तो कोई ऐसा फार्मूला हो तो वो प्लीज उनको बता दें बगैर काम। दुनिया में आज तक कोई शख्स रात को अमीर नहीं हुआ, दिन को अमीर होता। ठीक है, दिनों में काम करें, रातों में ज्यादा इंतजार ना करें। ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच।